अब प्रधानमंत्री के खिलाफ हम नहीं बोल सकते हैं। अगर पुराना पेंशन खराब है तो इनके जितने सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्यों पेंशन ले रहे हैं पुराना वाला? छोड़ दें। आज की स्थिति है गोरखपुर में जो है, आप चले जाइए, हर जगह विकास हो रहा है, नाली वाली हर जगह सड़क वड़क इतना विकास हो रहा है। आज यहाँ सर क्या कहेंगे आप, ये कह रहे हैं विकास हो रहा है? विकास हम तो कह रहे हैं विनाश हो रहा है। देखिए कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, देश की जनता का शोषण हो रहा है। 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, कहीं चुनाव में बोल रहे हैं 400 कुछ रुपया का हम सिलेंडर दे देंगे तुम्हारे प्रदेश में जहाँ जा रहे हैं। बाकी सांसद लोगों को या एमएलए को या किसी को भी, इन लोगों को भी तो अपना पेंशन बंद करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी और यहाँ पे मैं गोरखपुर के राजघाट पुल पे देव दीपावली के अवसर पे यहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे 2024 का चुनाव देखा जाए तो उसकी सरगर्मियाँ हर एक जगह पे दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि हर एक जगह पे चुनावी माहौल ही चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद थे, कुछ नेता हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अब बात करते हैं। सर क्या कहेंगे 2024 के चुनाव पे, और अपना नाम बता दीजिए पहले तो। मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष विश्व शांति मिशन एवं राष्ट्रीय संयोजक भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन। सर 2024 का चुनाव आ गया है तो उस पर क्या कहेंगे आप? 2024 का चुनाव आ गया है, ये तो सामान्य सी बात है कि 24 का चुनाव जो है अप्रैल में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मई में कौन सी पार्टी जीतने वाली है सर, ये बताइए। ये तो कोई भविष्यवक्ता भी भारत में नहीं कह सकता है। और कौन सी पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के अलावा दूसरा कोई नहीं कहता है कि मैं इतनी सीटें ले आऊँगा और मैं पूरा जीत जाऊँगा। कोई भविष्यवक्ता इस बारे में बता ही नहीं सकता है। यह जनता ही जानती है कि जनता के मन में क्या है, और जनता के मन में जो है वह कोई समझ नहीं पा रहा है कि अभी जनता क्या कर देगी। सर जो पार्टियां हैं तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। अभी राहुल गांधी कुछ दिन पहले ही पनौती नाम से मतलब संकेत दिए थे, मोदी जी को बोले थे। फिर उसके बाद से राहुल गांधी को कुछ दिन मतलब अभी 1-2 दिन हुआ, बीजेपी ने एक्स पे ट्विटर हैंडल पे अपने ये पोस्ट किया था कि उनका एक पोस्टर ट्यूबलाइट करके। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार के लोगों ने राजनीति को इतना गंदा कर दिया है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप इसके पहले कभी नहीं होते थे। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। मैं किसी पार्टी से संबद्ध नहीं हूँ, हम तो आम जनता हैं। यह सबसे पहले राहुल गांधी को पप्पू कहना इन्हीं लोगों ने शुरू किया। फेक वीडियो बनाना कि उन्होंने उनका जो है कि मैं आलू डालूंगा, जो जब अपने ऊपर आता है तो इन लोगों को छटपटाहट होती है। पनौती शब्द जो है उन्होंने नहीं कहा है। पनौती शब्द जो है बाई चांस जो है क्रिकेट के जो लोग थे उससे चिढ़ करके कि यह आदमी जो है, चूँकि कोई भी हो उसको ड्रेसिंग रूम में जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में जाकर कोई सट्टा खेला सकता है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपके मित्र जो है अडानी जी हैं, यह हो सकता है कि आप गए हो कि अच्छा बेटा बहुत अच्छा है, आप हार गए और हमारे मित्र ने जो है अरबों रुपया कमा लिया, यह संदेश देने जा सकते हैं। अगर नियम है तो सबके लिए है। इस नियमों का उल्लंघन करने के नाते लोगों के गुस्से से ये तो ठीक है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जो 2024 में है वो किसकी सरकार बनेगी? जैसे कि आपने पहले भी बोला कि अभी बीजेपी या फिर हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। आरोप प्रत्यारोप कितना भी लगावे, देखिए जो परेशान रहता है, जिसको डर रहता है कि मैं हार जाऊंगा, वही ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप करता है। और ज़्यादा उम्मीद है कि अब इन लोगों के जाने के दिन आ गए हैं, क्योंकि जनता का मूड जो है ये बता रहा है कि ये अच्छा आपको ये लग रहा है कि अब ये पार्टी इनकी विदाई होने क्यों वाली क्यों है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए लग रहा है कि एक तो ये लोग जो है इस देश में गठबंधन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया कांग्रेस हटाओ के नाम पर। क्योंकि सबसे पहले इन लोगों ने पहले 13 पार्टियों का गठबंधन बनाया, कांग्रेस हटाओ, फिर 26 पार्टियां हुई, फिर 43 से 48 तक हो गए थे, फिर भी करते जब ये मजबूत होते गए हैं। सर कांग्रेस भी तो गठबंधन करती है। नहीं, कांग्रेस नहीं कभी की है। कांग्रेस अब इनका देखा गठबंधन शुरू किया। जब इन्होंने एनडीए बनाया तो उन्होंने यूपीए बनाया। शुरुआत इन्होंने ही किया था कि कांग्रेस हटाओ का नारा दे करके, इसीलिए ये शुरुआत करते हैं। और जब कोई दूसरा आगे बढ़ने लगता है तो इनको चिढ़ होने लगती है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। 2024 के चुनाव पे क्या कहेंगे सर, किसकी पार्टी जीतने वाली है? कांग्रेस की पार्टी जीत रही है। ओपीएस को लेकर के पुराना पेंशन स्कीम जो है, पुराना पेंशन जो है ये सभी कर्मचारियों का हक बनता है। अगर पुराना पेंशन खराब है तो इनके जितने सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्यों पेंशन ले रहे हैं पुराना वाला? छोड़ दें।
अच्छा है तो छोड़ दें, नहीं तो पुराना पेंशन इनको देना चाहिए सबको। अपने ले रहे हैं पुराना पेंशन, नए और दूसरे लोग दे रहे हैं नया। ये तो सर मैं बहुत देख रही हूँ कि हर एक जगह कर्मचारियों की यही डिमांड है, हर एक जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। अभी इनके कुछ दिन सरकार पहले में दिल्ली में भी। कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, देश की जनता का शोषण हो रहा है। 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, कहीं चुनाव में बोल रहे हैं 400 कुछ रुपया का हम सिलेंडर दे देंगे तुम्हारे प्रदेश में जहाँ जा रहे हैं। बाकी प्रदेश राजस्थान में दिए तो बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं देंगे? दिए नहीं है, वो बोले हैं। तो बोले हम पूरे देश में देंगे। 450 में जो भी सिलेंडर देना है उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे? उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं कि वो उत्तर प्रदेश में उनको वोटे नहीं है? तो वो तो मंत्री जी जानेंगे ना। नहीं, मंत्री जी क्यों वहाँ प्रधानमंत्री जी देंगे? जहाँ जानेंगे चुनाव में हारने का डर है वहाँ तो सब करेंगे। अच्छा। उत्तर प्रदेश में इन लोग की जमानत जब्त हो रही है। अच्छा। हाँ, नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। जहाँ देखिए हिंदू। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई तो बेतहाशा वृद्धि है। आप तो खुद सामान खरीदते होंगे आप लोग। हर किस सामान पे दाम नहीं बढ़ा है, किस पे टैक्स नहीं लगा है। यहाँ तक कि दाह संस्कार पे, पूजा पे टैक्स नहीं लगता था। दाह संस्कार की लकड़ी लेने जाइए उस पर टैक्स लग रहा है, पूजा सामग्री खरीदने जाइए उस पर टैक्स लग रहा है। ये हिंदुत्व की सरकार है। सनातन धर्म का जहाँ से उदय हुआ सरजू तट पे हुआ है। जी जी। जितने वेदों की रचनाएं हुई हैं सरजू तट पे हुआ है। और सरजू तट पे इनको सारे सप्त ऋषियों का मूर्ति लगाना चाहिए था। ये कहाँ लगाए? इंदौर के पास ले जाकर लगाए, लेकिन प्रभु और सप्त ऋषि नाराज होकर के उसको उड़ा दिया, सब टूट गया। इनको लगाना चाहिए पिंडी धाम से लेकर के अयोध्या तक, सरजू तट पे, जहाँ वशिष्ठ ऋषि, सांडिल्य ऋषि, देवल ऋषि, विश्वामित्र ऋषि जहाँ रहे, उनका कर्म भूमि रहा, वहीं पैदा हुए और वहीं समाधि में लीन। क्या कहेंगे सर, 2024 में किसकी सरकार आने वाली है? सरकार जो अच्छा काम कर रहा है उसकी कब सरकार आएगी ना? कौन कर रहा है सर? मोदी जी कर रहे हैं। कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा। अभी तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी काम ही नहीं पूरे कर रहे विश्व में जो है आज जो स्थिति है इंडिया की, भारत की, तो आप देखिए भारत की क्या स्थिति चल रही है। भारत का जो है, जो देश में पूरे विश्व में जो इस समय स्थान है, विश्व गुरु के नाम से पहचान। अच्छा, पहचान की वजह से। अभी तो सर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आने वाली है। 370 खत्म करना। हाँ। और ये सब क्या कहेंगे सर? ये कह रहे हैं 370 खत्म हो गया। वो तो वैसे हम कहते थे चलते चलते घिस जाएगा, घिस गया था। अच्छा, घिस गई? कह रहे हैं घिस गया था सर। अब हम ओछी बातें नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ओछी बातें कर नहीं सकते हैं। अब प्रधानमंत्री के खिलाफ हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते? बोलने का सबको अधिकार है, किसी के प्रति अधिकार तो सीमा के अंदर में बोला जाइए। ये क्यों है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी को गाली नहीं, आप कोई भी अपनी भाषा को नियंत्रण में रख करके आप कोई भी बात कहें। क्या लगता है, महंगाई नहीं हुई है सर? महंगाई जो तनख्वाह भी बढ़ा है। अच्छा, तनख्वाह भी बढ़ा है, हर चीज पेंशन पे क्या कहेंगे सर? पेंशन के संबंध में, पेंशन की जो है उसके लिए कमेटी बैठी है, जांच कर रही है, जो आएगा। आपको क्या लगता है, एनपीएस सही है? हाँ, सही है। अच्छा, सही है। ये तो कह रहे हैं कि नहीं सही है। अभी उनकी विचार, हमारे विचार सही है। नहीं अलग, हर व्यक्ति का अलग अलग विचार है, तो उनकी विचार से अलग कहते हैं। हमारे विचार है कि देश सही है तो अपने क्यों नहीं ले रहे हैं? सही है कि अपना नया वाला पेंशन ले लें। सांसद लोगों को या एमएलए को या किसी को भी, इन लोगों को भी तो अपना पेंशन बंद करना चाहिए। वो जनता की सेवा। क्या कहेंगे सर इस पे? जो सरकार का कार्य है वो अच्छा चल रहा है। अब इसमें क्या कहा जाए? जो अब कोई मुद्दा तो है नहीं इन लोगों के पास, पीछे के पास बोलने का। तो कोई एक मैटर उठा लिया जाता है, उसको जो है हाईलाइट किया जाता है। गोरखपुर में कहा था मेट्रो ट्रेन चलाएंगे। आज की स्थिति है गोरखपुर में जो है, आप चले जाइए, हर जगह विकास हो रहा है। नाली ओली हर जगह, सड़क इतना विकास हो रहा है। आज यहाँ सर क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं विकास हो रहा है। विकास, हम तो कह रहे हैं विनाश हो रहा है। देखिए, विनाश हो रहा है। यहाँ खड़े हैं, यहाँ विनाश होने के लिए आए हैं क्या? यहाँ विनाश होने के लिए हैं। पुल पे आप खड़े हैं। पहले यहाँ खड़ा होते थे। मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, तभी तो यहाँ आया हूँ। जो काम ही अच्छा कर रहे हैं उसका मैं तारीफ करता हूँ। ये पूछ रहे हैं किसका देन है ये? जो सरकार का क्या काम होता है? हर प्रांतों में योगी जी को डिमांड हो रहा है कि हमको योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए,
है कि नहीं? सर ये तो ठीक है, हर प्रांतों में हो रहा है, लेकिन हमें तो यूपी में चाहिए। यूपी में हम इंडिया गोरखपुर में में देखिए, गोरखपुर में यूपी में आज रोजगार जहाँ चाहिए। हम खड़े हैं यहाँ कोई इस समय आ ही नहीं सकता। ये बोल रहे हैं सर यूपी में रोजगार चाहिए, हैं? यूपी में मिल रोजगार रहा है, चाहिए। रोजगार मिल, अब सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिल जाएगा, प्राइवेट हर है, प्राइवेट जॉब सर लोग अगर कर रहे हैं। अगर रोजगार मिल रहा है तो इतने बेरोजगार लोग क्यों घूम रहे हैं? यहाँ पे बीटेक करके एमटेक करके हर एक क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, जो पढ़ने वाले हैं उनको मिलेगा। क्या कहेंगे सर इस पे? अब कह इनके रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं वो मिलेगा। अब बाकी सब जो जिनको नहीं मिला है वो तो इनसे पूछे। एमटेक बीटेक किया हुआ अगर पढ़ा नहीं माना जाता है तो हो सकता है पढ़े लिखे हो, कहीं भाषा कुछ और होती हो। कहाँ खाली बैठे हैं, कहाँ खाली बैठे हैं? एक क्लास ये कह रहे हैं एमटेक बीटेक एक क्लास फोर्थ की नौकरी, अब उनकी हम क्लास फोर्थ की नौकरी निकलती है और उसके लिए ही एमटेक बीटेक। लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव मैं बोल रहा हूँ, जो पढ़ा है और जो क्षमता रखता है, क्वालिफिकेशन अच्छा रखता है, उसको जॉब मिलेगा, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब हो, जॉब मिलेगा ही। चाहिए। और जो पढ़ाई नहीं, जो निकल करके पास हुआ, सर। कहाँ जा पाएगा वो? कहीं भी तो काम मिलना चाहिए, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो या फिर मिल रहा है, रोजगार तो मिलना चाहिए सर। मिल तो रहा ही फिर है। सर बेरोजगारी दर इतनी बढ़ी क्यों? बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, नहीं बढ़ी है, बढ़ी है। नहीं बढ़ी है सर। कितने जगह खाली है, देख लीजिए। खाली जगह है तो उसको भरा जाएगा, उसका सिस्टम होता है ना भरने का। वर्तमान सरकार के द्वारा जो है आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। उसका उदाहरण मैं दे दूं कि भारत के जो है CAG ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कल लिखित आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी जांच नहीं होगी और कोई रिपोर्ट हम नहीं देंगे, क्योंकि अभी इन्होंने जो रिपोर्ट दिया है, जो CAG की रिपोर्ट नंबर 21 नंबर 42 नंबर 43 नंबर आई है, उसको संसद में जो है बहस के लिए पेश ही नहीं किया गया और कह दिया गया कि ये रिपोर्ट गलत है। अब देखिए, जो देश की सबसे बड़ी जांच संस्था जो है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये ऐसा नहीं कि मैं अपने से कह रहा हूँ, मैं CAG ऑफ इंडिया में सीनियर ऑडिट अफसर रहा हूँ। मैं 30 साल की नौकरी के बाद VRS ले लिया हूँ और मैं संन्यास धारण कर लिया था। तो आज मैंने देखा तो मुझे बड़ा शौक लगा कि जिस CAG की रिपोर्ट के आधार पर 2G स्पेक्ट्रम, चारा घोटाला, बोफोर्स, फेयरफैक्स, इतना सब कुछ हो गया, और जिसके बल पर यह भाजपा सरकार जो है सत्ता में आई है, उसी सरकार के द्वारा CAG की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया जा रहा है। बताइए, इससे बड़ी जो है इस देश के लिए विडम्बना क्या हो सकती है? ऐसा क्यों सर? अब ये तो सरकार जानेगी, क्योंकि ऐसा क्यों मानने से आप पत्रकार हैं। जी बिल्कुल। आप पता करिए CAG ऑफ इंडिया ने जो है क्योंकि यहाँ भी देखिए रेलवे में जो है CAG के जो है प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा बैठते हैं, जो CAG का अफसर यहाँ बैठता है, जो रेल की जांच करता है। आप कल ही जाइए और वहाँ पता करिए कि कोई भी जांच करने से पूरे देश में CAG ऑफ इंडिया ने मना कर दिया है कि हम जांच नहीं करेंगे और रिपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि जब हमारी रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रहा है तो फिर जांच करने का क्या मतलब होता है? क्योंकि जिन्होंने जांच किया था उन 13 अधिकारियों को CAG से हटा दिया गया है। इससे बड़ी विडम्बना इस देश की क्या हो सकती है कि जो आपका कहना न माने उसको हटा दीजिए, जो आपके साथ नहीं है उसके ऊपर ED लगा दीजिए, CBI लगा दीजिए। और यही स्थिति जब आपके साथ कभी कोई कोई ये तो है ना कि आपने पट्टा लिखा कर है, रजिस्ट्री करा कर है, हम ही सरकार में रहेंगे, कभी आपके खिलाफ वो बात हो सकती है। तो जो सत्ता में रहता है उसको संतुलन बना करके रहना चाहिए। और हम जो कह रहे हैं, हमारी बात का नहीं 100% है तो कम से कम 50% होना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने उसका 10% भी पूरा नहीं किया है। और यह सरकारी आंकड़े बोलते हैं, क्योंकि क्या लगता है, यानी कि ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी कर रही है? बिल्कुल कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके ऊपर जो है कायदे से किसी थर्ड पार्टी से अगर जांच कराई जाए तो सारा खुल करके सामने आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि ये तो कुछ लोग, और यहाँ जो 2024 के चुनाव पे क्या मुद्दे थे लोगों के, क्या चीज़ें थी, ये आपने सारी चीज़ें देखी। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।